हाँ जी, तो सिंपल 3 लीड जनरेशन मेथड्स या चैनल्स बोल सकते हो आप, जो आप यूज़ कर सकते हो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के लिए। आप सर्विस बेस्ड बिजनेस मतलब अगर आप मार्केटर हो, डिज़ाइनर हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, ये सर्विस अगर देना चाहते हो, लीड जनरेशन करना चाहते हो, तो मैं आपको 3 सिंपल से चैनल्स बताता हूँ। मेहनत है, पैसे नहीं लगेंगे। अगर पैसे लगाने हैं तो फिर बहुत सारे पेड एड्स के बहुत सारे फनल्स होते हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं। बट ये 3 सिंपल फनल्स आप यूज़ मतलब सिस्टम्स यूज़ कर सकते हो। ये प्रैक्टिकली मैंने यूज़ कर रखे हैं, तो मुझे पता है ये काम करते हैं। पहली चीज़ जो होती है वो है बिज़नेस प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आपको, जीएमबी, गूगल बिज़नेस प्रोफाइल। जैसे आपको पता है, ये पहले इसका नाम जीएमबी था, अब गूगल बिज़नेस प्रोफाइल हो गया, ठीक है। तो आप इसका एक प्रोफाइल बना लो, और जो भी लिस्टिंग आपकी आएगी, कोई कुछ सर्च करेगा तो लिस्टिंग आएगी। अब ये इतनी आसान नहीं है कि आप टॉप पे रैंक करो, तो आपको एटलीस्ट 100 डेज़ इस पे देने पड़ेंगे डेडिकेटेडली। अब 100 दिन आप करोगे क्या? पहले प्रोफाइल पूरा कंप्लीट करने में आपको 2 दिन 1 दिन लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद जो आपको बाकी दिन करना है 99 डेज़ कंसिस्टेंटली, वो ये करना है, फ़ोटोज़ और मिनी ब्लॉग्स डालने हैं अपनी निश के अंदर, टिप्स के, ट्यूटोरियल्स, टैक्टिक्स जो भी है। तो इसमें 1500 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है अगर मिनी ब्लॉग्स डालते हो तो वो अपडेट में जाके ऑप्शन होता है। और फ़ोटोज़ आपको तो जब सर्च करोगे बना लोगे प्रोफाइल, बड़ा ईजी है। तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है 100 डेज़ तक, यानी 99 डेज़ कह लो, 1 दिन तो आपको प्रोफाइल वगैरह बनाने में लग जाएगा। 99 डेज़ जो बचेंगे, आपको रिव्यूज़ और बहुत ज़्यादा काम करना है लिस्टिंग पे। जितने रिव्यूज़ आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ेगी नियर बाय एरियाज़ में। तो पहले लोकल से काम उठाओ। जब हम डायरेक्टली पूरी कंट्री से काम उठाने के लिए भागते हैं या फॉरेन कंट्री से उठाने के लिए भागते हैं कभी कभी, तो हमें स्ट्रेटजीज अगर नहीं पता होती तो स्ट्रगल होता है। उठाने वाले उठा सकते हैं फर्स्ट टाइम में ही, बाहर के क्लाइंट्स भी या नेशनल क्लाइंट्स भी। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब आपको स्ट्रेटजीज नहीं पता तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो ये पहला 100 दिन का एक सिस्टम है जिस पे आपको काम करना है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है B2B लीड जनरेशन करनी है, सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, और उस पर कोल्ड ईमेलिंग करनी है। अब Apollo.io वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर्स है, ये आप यूज़ कर सकते हो लीड जनरेशन के लिए। तो इस पे आप लीड्स जो है जनरेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, तो मैं आई बटन में ऊपर दे दूँगा। तो इससे लीड कैसे जनरेट होती है, या क्ले भी एक सॉफ्टवेयर है, उससे भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो मैं एक B2B लीड जनरेट करने का वो जो सिस्टम या वीडियो बना रखे है ऊपर आई बटन में दे दूँगा। अब इसके लिए आपको किस तरीके की एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट ही टारगेट करना। फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर वालों को सर्विस देना चाहते हो वीडियो एडिटिंग की, या फिर मार्केटिंग सर्विस देना चाहते हो सास प्रोडक्ट्स वालों को जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, तो उनको उनका एक आईसीपी बना लेना कि हाँ मुझे इनको ही टारगेट करना है, और ये इंडिया के करना है या दिल्ली के करना है या गुड़गांव के करना है या जिस भी एरिया में आप रहते हो, वहाँ से फिर आपको मेलर लाइट यूज़ करना है। मेलर लाइट आपको ईमेल्स बनाने के लिए यूज़ करना होता है। ये फ्री टूल है, आपको 12,000 ईमेल्स आप फ्री प्लान में बेसिकली भेज सकते हो, और काफ़ी सही टूल है ये। मतलब 12,000 ईमेल भेज सकते हो, 1,000 यूज़र यानी 1,000 सब्सक्राइबर्स डाल सकते हो, तो आराम से 2-3 लीड्स जनरेट हो जाएंगी प्यार से, अगर आपकी सर्विस अच्छी है और आप सही आईसीपी बनाते हो तो। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ है, ये भी प्रूवन सिस्टम है, यूज़ करते हैं लोग, मैंने भी किया हुआ है। और डोमेन, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी रिसेंटली 1 फेब से याहू और गूगल ने जो है स्ट्रॉन्ग कर दिया है, DKIM वगैरह आपको लगाना पड़ता है। बेसिकली आप नॉर्मली @gmail.com से नहीं भेज सकते ईमेल्स। अब आपको प्रॉब्लम ये है कि अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल rishi@abc.com, मतलब कंपनी नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल गुरशरण मेरी अगर वेबसाइट है EDM, तो मेरे को ईमेल बनाना पड़ेगा gursharan@edmfeed.com। तो जो डोमेन वाला ईमेल होता है वो वाली चीज़ कह रहा हूँ मैं। तो उससे क्या आपकी डिलीवरेबिलिटी रेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेटर हो जाएगी। अदरवाइज़ आपकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी ईमेल्स के उनके प्राइमरी इनबॉक्स में, और फिर वो स्पैम में जाते रहेंगे, तो ये आपका मेथड फेल हो जाएगा। तो इसको आप दूसरे तीसरे दिन से ही एग्जीक्यूट कर सकते हो, और तीसरे चौथे दिन से ही आपको लीड आनी स्टार्ट हो सकती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशनल ईमेल्स नहीं डालने होते, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशनल, ऑथेंटिसिटी के लिए, और कोई टिप दे दी, कोई टैक्टिक दे दिया कि आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होगे, इसका सोल्यूशन ये होता है, वहीं पे ईमेल के अंदर सोल्यूशन दे दिया। और फिर उन्हें आप कहीं पे राउट कर सकते हो डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे वो आपके साथ कॉल बुक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कहाँ पे कॉल बुक करवानी है, तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो टॉपमेट जैसा, ये फ्री टूल है। इस पर जैसे आपको सर्विस बनानी है, फॉर एग्जांपल एक 1-on-1 कॉल की सर्विस बनानी है फ्री, और इस पे बंदों को राउट कर देना, लिंक आप इस ईमेल में दे सकते हो। ये दूसरा सिस्टम हो गया।
अगर आपको डीप डाउन ये सीखने हैं तो आप मुझे बता सकते हो या मेरे को अप्रोच कर सकते हो। इन पे मैं और प्रोडक्ट्स भी लाऊंगा आने वाले टाइम में और अगर प्रॉपर आपको वीडियोस चाहिए तो आप बता सकते हो। तीसरा सिस्टम है आप पॉडकास्ट बनाओ, क्योंकि इस पे हर पॉडकास्ट के लिए 1800 यूज़र्स अभी मौजूद हैं, 1700 से 1800 रीच बहुत अच्छी मिलती है पॉडकास्ट पे। या फिर यूट्यूब वीडियोस बना लो। ये कम से कम 1 साल की गेम है। पॉडकास्ट 1 साल की गेम नहीं है, जल्दी भी रिजल्ट दे सकता है। यूट्यूब पे मुश्किल है, कईयों को जल्दी मिल जाता है, कईयों को लेट रिजल्ट मिलता है, बट ऑन एन एवरेज 1 साल की गेम है यूट्यूब। और पॉडकास्ट को भी 8 से 10 महीने ला के लेके चलो अच्छी ट्रैक्शन देने के लिए। मतलब हाँ, काफ़ी लिसनर्स होने लग गए आपके इस पे, तो एंकर वगैरह पे आप अपने पॉडकास्ट डाल सकते हो। अब जो कंटेंट बनाना है वो सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए बनाना। अगर आप नॉर्मल एंड कस्टमर्स के लिए बनाओगे तो वो आपको पैसा नहीं देने वाले, ना वो आपको हायर करने वाले। सब यही गलती करते हैं कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि वीडियो एडिटिंग का ये ट्यूटोरियल वो ट्यूटोरियल, बिजनेस ओनर्स को इससे कोई मतलब नहीं होता। बिजनेस ओनर्स को होता है कि आप वीडियो एडिटिंग से कितने पैसे उनके बढ़ा सकते हो। इस तरीके का वीडियो एडिटर कंटेंट डालेगा तो वो बिजनेस ओनर्स के लिए हो जाता है। अगर वो एंड कस्टमर के लिए ट्यूटोरियल बनाएगा कि ये ऑप्शन यूज़ करके वीडियो एडिट कर सकते हो, तो वो नॉर्मल एंड यूज़र के लिए हो गया, या वीडियो एडिटर्स के लिए ट्यूटोरियल हो गया। तो वो मार्केटिंग ही चेंज हो जाती है, वो आपकी ऑडियंस ही गलत हो जाती है। तो किस तरीके की वीडियोस बना रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। बिजनेस ओनर्स के लिए बनेगी तब ही आपको लीड जनरेट होगी, पॉडकास्ट से या यूट्यूब वीडियो से। आपको अपने कंटेंट में सोशल प्रूफ्स देने पड़ेंगे और कम से कम 100 कंटेंट पीसेस डाल दो। चाहे आप 1 साल में डालो, चाहे 10 साल में डालो, चाहे आप 6 महीने में डालो, आपको कुछ ट्रैक्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी और लीड जनरेट होने लग जाएगी ऑर्गेनिकली। तो ये 3 मेथड्स हैं जिन पे इनिशियली फोकस करना चाहिए। एड्स रन कर सकते हो, वो पेड होती हैं और वो पैसा बहुत खाती हैं। अगर आपको सिस्टम नहीं पता किस तरीके से फ़नल बनाते हैं तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही पैसा खा जाती हैं एड्स और लोग बंद कर देते हैं अपना काम। तो अगर आप फेसबुक एड्स सीखना चाहते हो तो आप नॉर्मली edmfeed.com पे यहाँ पे नीचे जाके स्टोर टैब पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ई बुक लिस्टेड है, ओवर पावर्ड फेसबुक एड्स बनानी कैसे सीख सकते हो। ये ऐड की ई बुक अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको फेसबुक एड्स भी बनानी आ जाएंगी। बट स्टिल ये हम बैक टू टॉपिक आते हैं और इन 3 टॉपिक्स पे बेसिकली 3 जो हैं हमारे सिस्टम्स पे फोकस करते हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आप फोकस करते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली ये आपको 100 दिन में लीड्स देनी स्टार्ट कर देगी। ये 5वें 6ठे या फर्स्ट वीक में बोल सकते हैं हम, 5वें 6ठे डेज़ में या फर्स्ट वीक में रिजल्ट देगी। ये 6 से 8 महीने पॉडकास्ट में तो मान के चलो, और कम से कम 1 साल यूट्यूब में, या दोनों में ही 1 साल मान के चलो ऑन एन एवरेज। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप B2B इंडस्ट्री में हो और सर्विस देते हो तो आप इन सिस्टम्स को यूज़ करके अपना जो है लीड जनरेशन पे फोकस कर सकते हो और बिना स्पेंडिंग ऑन पेड एड्स। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।